हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 13 जून के करंट अफेयर। चलिए, कल क्या था हमारा? कल था अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। तो उसी अवसर पर जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है, ये किसके लिए होगी? सबसे पहले तो ये होगी आपकी जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबरर हैं और जिनकी आयु कितनी है, 8 से लेकर 18 वर्ष तक है। ठीक है, और इस योजना का एम क्या है? तो इसका एम है कि जो ऑर्फन्स हैं या फिर जो वर्कर्स के बच्चे हैं या फिर जो चाइल्ड लेबरर हैं, ठीक है, तो उनको उनकी हेल्दी लाइफ्स, इनकी स्वस्थ जीवन और एजुकेट के लिए इंश्योर करना। ठीक है, और इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है? तो यह है कि इस स्कीम के तहत जो बॉयज़ हैं उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और जो गर्ल्स हैं उनको 1,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे 8th 9th 10th में पढ़ते होंगे, यानी कि 8th और 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे, तो उनको 6,000 रुपये एक साल में एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इन 1,000 और 1,200 को छोड़ के ये 6,000 रुपये एक्स्ट्रा उनको दिए जाएंगे जो बच्चे 8th 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, चलिए काम लेते हैं क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपन्यास अ बर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये लिखी गई है आपकी मेघा मजूमदार के द्वारा। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के 65 वर्ष यानी कि 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? यानी अब जो गौ हत्या कानून है उसको और ज़्यादा पुख्ता बनाया गया है और अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा और लगभग 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये किया है आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई शौनी योजना किस राज्य की एक योजना है? तो ये योजना है तो ये 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कहना है यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का। तो विजय रूपानी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं गुजरात के। तो ये योजना कहाँ की है? गुजरात की, यानी कि आपका ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बसा हुआ है भरूच। ठीक है, भरूच शहर कहाँ बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, और सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत तापी नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये शब्द आया सौराष्ट्र, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इस बार सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो जीता था सौराष्ट्र ने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ साझेदारी में मिलकर इंडस्ट्री का पहला डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? यानी अगर आप कोई ट्रिप करते हैं, अगर आप कोई ट्रिप पे हैं तो आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये किया है इन्होंने अभी अभी फ़ोन पे के साथ मिलकर। ठीक है, तो आपका जाएगा ऑप्शन सी। और फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं आमिर खान। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि जो ये जो सम्मान है नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक, ये एक तरीके का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। तो ये भारत के व्यक्ति को मिला है। तो इनका आंसर है रंजीत कुमार। ठीक है, रंजीत कुमार आंसर है। और ये क्या है? ये एक इंजीनियर है। कहाँ के? केरला के हैं। ठीक है, और अगर बात नासा की हो रही है तो नासा से 3 टेलीस्कोप याद रखिए। यहाँ के 3 टेलीस्कोप हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि नासा ने किस टेलीस्कोप से काम लेना बंद कर दिया है? तो आंसर है आपका स्पिट्जर, SPITZER, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, और दूसरा है आपका कि नासा का नया टेलीस्कोप कौन सा है? तो ये है डब्लू फर्स्ट। ये नासा का नया टेलीस्कोप है। इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमैन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और तीसरा टेलीस्कोप जो आपको याद रखना है वो है हबल टेलीस्कोप। ठीक है, ये क्या है कि इसके 24 अप्रैल 2020 को इसने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नासा के 3 टेलीस्कोप ये हम जरूरी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश में 2015 में आए शक्तिशाली भूकंप में तबाह हुए 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा भारतीय दूतावास? तो आपको पता है कि 2015 में भूकंप कहाँ आया था? तो ये आंसर है आपका नेपाल। यानी कि 2015 में नेपाल में भूकंप जब आया था तो वहाँ पे 56 स्कूल थे वो तबाह हो गए थे। तो इनको जो भारत का दूतावास है वो इनका पुनर्निर्माण करेगा। ठीक है, और हमारे भारत के नेपाल में राजदूत कौन है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा।
विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं केपी ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं इनकी विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है काठमांडू। और नेपाल में सबसे ऊंची लेक है जिसका नाम है केजिन सारा लेक, ठीक है। ये नेपाल में सबसे ऊंची लेक है, ठीक है। और बाकी एक अरुण थ्री नाम की जल विद्युत परियोजना है जो भारत बना रहा है नेपाल में, ठीक है। और नेपाल के एक जज हैं जो NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। और नेपाल ने एक पर्यटन सर्विस स्टार्ट की है, मतलब एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक शुभंकर बनाया है जिसका नाम है एती, YETI, जिसका नाम क्या है? एती, ठीक है। तो ये नेपाल में टूरिज्म का मैस्कॉट है, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है भारत के द्वारा, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और हमारे कोयला और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रहलाद जोशी, ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहाँ है? वो है धारवाड़ कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में है, ठीक है। और जो भारत के द्वारा एक वो लिया गया है, टारगेट रखा गया है कि कोयले का उत्पादन कितना करना है? 1 बिलियन टन होना चाहिए। कब तक? 2024 तक, ठीक है। और इस साल का टारगेट कितना है, यानी 2000 वित्तीय वर्ष 2021 का, तो ये है 710 मिलियन टन, ठीक है। ये इस साल का है, 2021 का, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो इस कंपनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जिसका नाम रखा है सरस। क्या रखा है? सरस, ठीक है। और जो लोग कोयले की खदान में काम करते हैं उनके लिए कोल माइनर डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 4 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने किस ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम 2020 की घोषणा की है? देखिए, इसके नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अभी 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन्होंने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था इस साल। ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। ये आधुनिक कला के लिए है, ठीक है। तो इसके ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका नाम है नैमिषा, ठीक है। और भारत के एक कलाकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था सतीश गुजराल। इनकी 2 पेंटिंग थी जो काफ़ी फेमस हैं, डेज ऑफ ग्लोरी, और दूसरी है मॉर्निंग MOURNING, मॉर्निंग एंड मास, MASSE, मॉर्निंग एंड मास, ठीक है। ये 2 पेंटिंग है इनकी, डेज ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग एंड मास, ठीक है। ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस पेंटिंग है इनकी, सतीश गुजराल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ई कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ निम्नलिखित में से किसने डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अब देखिए, ये ई कंटेंट की बात हो रही है। तो ई कंटेंट क्या होता है? ई कंटेंट मतलब यानी कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है? इसको ई कंटेंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई की बात हो रही है क्योंकि ऑप्शन में आपको CBSE, NCERT, AICT ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो जो ई कंटेंट है इसका प्रसारण रोटर इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है वो किसके साथ मिलकर करेगा? तो ये करेगा NCERT के साथ मिलकर, ठीक है। और NCERT के चेयरमैन कौन है? ये हैं ऋषिकेश सेनापति। और CBSE के चेयरमैन कौन है? ये हैं मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। इससे पहले अनीता करवल थी, लेकिन अब कौन हो गए? अब हो गए मनोज आहूजा। और HRD मंत्री कौन है? HRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि बर्ड एक्रीडिटेशन डे, ये 2020 का विषय क्या था? ठीक है, तो देखिए इसका विषय था आपका खाद्य सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है एक्रीडिटेशन का या प्रत्यायन का, ये क्या होता है? देखिए जब आप किसी चीज़ की नियामक से परमिशन लेते हैं तो उसको प्रत्यायन कहा जाता है, यानी ये एक तरह से आप अपनी गुणवत्ता का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 जून को। ठीक है,
9 जून को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज करेगी। ठीक है, तो ये दर्ज करेगी S&P के हिसाब से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5% की गिरावट दिखाएगी। तो आपका जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किए गए कीटाणुनाशक स्प्रे का नाम बताइए। देखिए ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका अनन्या, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस मंत्रालय से संबंधित थे। देखिए ये एक ही जगह से एक ही सीट से 8 बार सांसद रहे हैं, और वो सीट कौन सी है, वो सीट है भद्रक। ठीक है, ये भद्रक कहाँ है, ये भद्रक है उड़ीसा में। तो ये काफ़ी कद्दावर नेता थे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी सरकार बनी थी वो कब बनी थी, 2002 से 2004 में। तो ये उन्हीं की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे थे। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। हालांकि अब तो जल संसाधन मंत्रालय को क्या कहा जाता है, जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इसको जल संसाधन मंत्रालय कहते थे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत में गूगल क्लाउड के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो गूगल क्लाउड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो ये है करण बजवा। ठीक है, और जो वरिष्ठ निदेशक जो अभी अभी बने हैं इनका नाम है अनिल बल्लूरी, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और गूगल कंपनी की अभिभावक कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। ठीक है, और इसके एमडी कौन है, इसके एमडी हैं सुंदर पिचाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, गोमती मारी मधु को एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है। देखिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई हैं। ठीक है, और मतलब किसको बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है, इन पर लगा है 4 साल का प्रतिबंध। ठीक है, और जो AIU है यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। इसको पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोलते थे IAAF बोलते थे, लेकिन अब इसको बोलते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में। चलिए नेक्स्ट है, टाटा माडा जो हाल ही में खबरों में है, ये किस देश की सेना है। देखिए ये कौन से देश की सेना है, ये काफ़ी मतलब न्यूज़ में रही है और ये फेसबुक पर भी आ गई है। तो ये सेना है आपकी म्यांमार की। ठीक है, और भारत और म्यांमार की सेना ने कौन सा ऑपरेशन किया था, तो इन्होंने किया था एक ऑपरेशन सनराइज किया था इन्होंने। तो ये जो ऑपरेशन सनराइज है ये क्यों किया था, तो भारत और म्यांमार के बीच एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कलादान। इसका नाम क्या है, कलादान। ठीक है, और कलादान प्रोजेक्ट ये है कि जो कलकत्ता बंदरगाह है भारत का और जो म्यांमार का सितवे बंदरगाह है उनको आपस में जोड़ेंगे। अब तो खैर कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बोलेंगे क्योंकि अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया है। तो इससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को सितवे बंदरगाह के साथ जोड़ा जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये समुद्र से जोड़ा जाएगा, फिर वहीं पर एक नदी आएगी कलादान। ठीक है, फिर उससे जोड़ा जाएगा। तो फिर ये रास्ता पीछे के पीछे जो कहाँ जाएगा, मिजोरम है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। यानी कोलकाता से जो मिजोरम है उसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है लगभग 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी इस कलादान प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इसी को आतंकवादियों ने उड़ाने की धमकी दी थी कलादान प्रोजेक्ट को। तो इसीलिए भारत और म्यांमार की आर्मी ने ऑपरेशन सनराइज किया था। ठीक है, और म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है बर्मीज क्यात। ठीक है, क्योंकि बर्मीज क्यात क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था इसका बर्मा। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी है नेपाइटाओ। चलिए नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के छात्रों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई इजी
विकसित किया है। ठीक है, तो फ्लाई इजी का मतलब क्या हुआ, फ्लाई इजी। आजकल जो विमान हैं उनमें यात्रियों को काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, दूर दूर बैठना पड़ता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो बैठ नहीं पाते हैं। तो ये जो ऐप है, ये फ्लाईजी ऐप है, ये उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, इन सब में उनको मदद करेगा। ठीक है, तो ये बनाया है आपका IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, तो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है, गुवाहाटी आसाम में है, और गुवाहाटी में एक कामाख्या देवी मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर में एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। ठीक है, जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। ठीक है, और गुवाहाटी में पहला ऑयल म्यूजियम यानी कि तेल संग्रहालय बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी। IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में कितने फीसदी हिस्सेदारी गुजरात सरकार को बेचने की प्रक्रिया पूरी की है। तो देखिए, इस कंपनी ने लगभग 90,000 करोड़ का लॉस दिया है सरकार को, तो इसने अपनी 50% हिस्सेदारी है बेच दी है, किसको, सरकार को। ठीक है, और गिफ्ट सिटी में पहला विदेशी बैंक कौन सा खुला है, तो ये खुला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये अभी शायद 9 या 10 जून के करंट अफेयर में था ये क्वेश्चन। और इसके अलावा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, उसमें भी गुजरात है वो फर्स्ट नंबर पे आया है। ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात था और छोटे राज्यों में गोवा था, और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में कौन था, चंडीगढ़ था। ठीक है, और गुजरात पुलिस पहली पुलिस है, भारत की पहली पुलिस है जो टेजर गन यूज़ कर रही है। टेजर गन यूज करने वाली गुजरात पुलिस पहली पुलिस है, और गुजरात पुलिस को ही राष्ट्रपति ने अपने रंग देकर सम्मानित किया था। ठीक है, और गुजरात में एक योजना चल रही है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ठीक है, ये योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी गारंटी फ्री, और सिर्फ 2% की ब्याज पर उन लोगों को ये लोन मिलता है। ठीक है, और एक कंपनी है नीदरलैंड की जिसका नाम है पेल 5। ठीक है, ये उड़ती हुई गाड़ियाँ बनाती है, तो ये गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। ठीक है, और इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना है जो गुजरात की, ये इसका जो तीसरा वर्जन है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। अब हम लोग मिलते हैं जल्दी कल 14 जून के करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच।